सो हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे हम। तो उसका 8 प्रॉब्लम देखते हैं क्या करना है उसमें। क्या बोल रहा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ एन इज इक्वल टू 50 टर्म्स। ठीक है, तो 50 टर्म्स है टोटल ए पी में। टोटल टर्म्स इन ए पी इज़ 50। ठीक है, उसमें का थर्ड टर्म है 12, दैट इज़ A3 इज इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म, 50th टर्म, क्योंकि टोटल 50 टर्म है एपी में। ठीक है, लास्ट टर्म इज़ 106 मतलब 50वें नंबर का टर्म इज़ 106। तो हमें निकालना है A29। एग्जैक्टली जैसा प्रॉब्लम पिछला वाला किया था हमने 7th, वैसे का वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले ए एन क्या है हमारा, ए एन है हमारा A+n-1D। ठीक है, तो यहाँ से A29 निकालना है हमें, तो क्या आ जाएगा A+29-1D। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा A+29-1 28D इक्वल टू A29। ठीक है, तो A29 की वैल्यू क्या आ गई, A29 की वैल्यू आ गई A+28D। ठीक है, ये निकालना है हमें। इसमें से क्या है, ए भी नहीं पता है हमें और डी भी नहीं पता है। ठीक है, उसी चीज़ के लिए हमें उन्होंने दो टर्म्स की वैल्यू दे रखी है कि ताकि दो इक्वेशन बन जाए, उसको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो भी रिवाइज हो जा रहा है इसमें। तो ए एन थर्ड टर्म देखते हैं अभी पहले। A3 इज इक्वल टू A+n की वैल्यू 3-1D। A3 दे रखा उन्होंने 12, तो दैट इज़ A+3-1 इज़ 2D। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली 50th टर्म देखते हैं हम, तो A50 हो गया हमारा A+50-1D। A50 की वैल्यू दे रखी है 106। A+50-1 इज़ 49 टाइम्स D। इक्वेशन 2 हो गया। क्या करेंगे अब, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड अलग से माइनस करेंगे, दैट इज़ 106 माइनस 12। राइट हैंड साइड अलग से माइनस करेंगे, दैट इज़ A+49D माइनस A+2D। ठीक है, तो 106 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 6 में से 2 गए 4 एंड 10 में से 1 गए 9, सो इट इज़ 94। सिमिलरली दिस साइड A+49D माइनस A माइनस 2D, तो 94 इज इक्वल टू माइनस A प्लस A कैंसल, 49 में से 2 गए 47 टाइम्स D। ठीक है, और 47 इंटू 2 कितना होता है, 7 2 14, कैरी 1, 4 2 8 एंड 1 9, 94। तो 94 को हम लिख सकते हैं 47 इंटू 2 इज इक्वल टू 47D। दोनों साइड अगर 47 से डिवाइड कर दे तो 47 इंटू 2 डिवाइड बाई 47 इज इक्वल टू 47D डिवाइड बाई 47। 47 47 कैंसिल, 47 47 कैंसिल, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। ठीक है, तो हमारा D कितना आ गया, D आ गया हमारा 2। क्लियर है। अब जब D 2 आ गया तो या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, किसी में भी D की वैल्यू रख दोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 को कंसिडर कर लेते हैं हम, तो यह आ जाएगा 12 इज इक्वल टू A+2 टाइम्स D की वैल्यू है 2। तो 12 इज इक्वल टू A+2 इंटू 2 इज़ 4। तो 12 माइनस प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दैट इज़ 12 माइनस 4 इज इक्वल टू A। तो A हो जाएगा 12 में से 4 गए तो 8, तो A की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, अब ये सारा हो गया, तो हमें ऑब्जेक्टिव क्या था, A29 निकालना था। A29 था A+28D के टाइम्स, तो A की वैल्यू हमारी 8, 28 इंटू D की वैल्यू है 2, 28 इंटू 2 इज़ 8 2 16, 2 2 4 एंड 1 5, 56। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 56। ठीक है, एंड 56 प्लस 8 इज़ 8 और 6 14, दैट इज़ 8 एंड 6 इज़ 14, कैरी 1 6 64। तो यूर A29 ना, सॉरी A29 की वैल्यू है 64। ठीक है, सो द 29th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 64। ऐसा आपको लिखना है, ऐसा 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 देयरफॉर बना के लिखना है। 29th टर्म ऑफ दिस
AP is 64. क्लियर है? सो दैट्स इट.